तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, विपिन ने वानी को बचाने के लिए लेवल 7 की गोली बनाई थी, लेकिन वह भी उसको उठाने में कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उसकी आत्मा को पोषण देना था। फिर विपिन ने हेड दिलीप से पूछा कि कोई संत लेवल की जड़ी बूटी है जो आप जानते हो, वो कहाँ पे मिल सकती है। लेकिन हेड दिलीप को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर हेड अंकुर ने आगे आगे बोला, हाँ, मुझे एक जड़ी बूटी के बारे में पता है जो आत्मा को पोषण देती है। अंकुर ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। उसका नाम था बोधि संत वृक्ष। विपिन अचंभे में चला गया क्योंकि उसने आज तक कभी भी उस पेड़ का नाम नहीं सुना था। उसने पहली बार अंकुर के मुंह से उस पेड़ का नाम सुना था। अंकुर ने आगे बोला, अफवाह यह है कि कुछ टाइम पहले इस वृक्ष को जंगल के अंदर लगा दिया गया था शाही पूर्वजों के द्वारा, लेकिन कुछ समय बाद में इसके बारे में पता लगने के बाद में कि ये वृक्ष आत्माओं को पोषण देता है, तो उन्होंने फिर से अपने महल के अंदर इस पौधे को लगा लिया ताकि ये आने वाले संतानों को अधिक शक्ति दे सके और उनकी आत्माओं को अलग से स्पेशल आइटम्स प्रदान कर सके। इसलिए इसे होंगयुआन शहर के साई द्वारा महल के अंदर लगा दिया गया। इसीलिए साई संतानें आत्माओं का आधार बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक पल की झिझक के बाद में अंकुर ने बोलना जारी रखा, क्योंकि ये पेड़ साई परिवार का एक अमूल्य खजाना है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह आपको इसे उधार देने के लिए तैयार होंगे। विपिन अंकुर की बातें सुनकर अपनी ही गहरी सोच के अंदर डूब गया। चलो मैं देखता हूँ, क्योंकि आज रात को मुझे शाही महल में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है और मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए ताकि मैं उस वृक्ष को देख सकूं जो वाणी के जीवन को बचाने के लिए सक्षम होगी। क्या वह वृक्ष सच्ची में वाणी की जिंदगी को बचाने में समर्थन करेगी या नहीं, मुझे वह चेक करना होगा पहले। विपिन ने अंकुर को थैंक यू बोलने के लिए अपनी मुट्ठी पकड़ ली, लेकिन विपिन का ऐसा करने से पहले ही अंकुर ने आगे बढ़ते हुए कहा, विपिन, आपको इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में विपिन ने कुछ देर और उन सभी से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे भी ऐसा लगा कि अब इनमें से किसी को भी उस वृक्ष के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए उसने उन सब से कुछ और पूछने का इरादा वहीं पर समाप्त कर दिया। इसलिए उसने अपना सर निराशा से हिलाया। विपिन, मैं आपके घर की मरम्मत करने के लिए किसी को भेजता हूँ ताकि वह आपके घर को जल्दी से जल्दी सही कर दे, दिलीप ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि हेड दिलीप नहीं चाहते थे कि उनके अकेडमिक होने वाला प्रिंसिपल कोई ऐसा हो जिसके पास एक रहने के लिए घर भी ना हो और वह बेघर हो। उसने अकेडमी का भविष्य देखते हुए इसलिए विपिन की मदद करने के लिए कहा था, और वह ये भी नहीं चाहते थे कि उस समारोह के अंदर कुछ ऐसा हो जो विपिन के लिए अच्छा नहीं हो। ठीक है, मैं आप पर निर्भर करता हूँ कि आप कब तक मेरे घर को ठीक करवाते हैं। अगर उसे पहले ही पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है कि उसका खुद का घर यहाँ पे टूट सकता है, तो वह पहले ही दूसरी जगह चुनता गोली बनाने के लिए। कम से कम वह अपने घर को टूटने से तो बचा सकता था। आपने सही कहा, हेड दिलीप और हेड शंकर ने अपना सर हिलाया। इसके कुछ देर बाद में सभी ने इधर उधर की बातें की और सभी ने विपिन से विदा ली और वह सभी इकट्ठे होकर वापस से अकेडमी की तरफ चले गए। ये सब करते करते अब दोपहर हो गई थी। विपिन पहले तो संत असेसन प्लेटफॉर्म से लौटा और फिर वहां से आते ही उसे तुरंत अकेडमी के अंदर बुला लिया गया कुछ सुनवाई करने के लिए, और फिर अब उसने एक गोली भी बना ली थी। और ये सब करते करते दोपहर ही हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर बाद में सूरज भी अस्त हो गया और शाम हो गई और उसके चारों ओर अंधेरा हो गया। मलबे को देखते हुए विपिन ने सोचा कि अब उसे डिनर के लिए शाही महल में जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसने वानी को अपने एंड्राइव के अंदर रखा और मोहन और उसके सभी स्टूडेंट्स को एकेडमी के अंदर जाने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास वहां पर एक रहने के लिए घर था, क्योंकि वह वहां के मार्शल आर्ट स्कूल के गेस्ट टीचर्स थे, इसलिए वह वहां जाकर रह सकते थे, क्योंकि उनको वहां पर रहने के लिए एक घर दिया गया था। यह सारा काम करने के बाद में विपिन शाही महल की तरफ चलने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में वह अचानक से अपनी जगह पर रुक। उसके सामने मलबे का एक ड्रैगन बना हुआ था। उसको देखते ही वह अपने ही रास्ते में चलते चलते रुक गया और उसने उसके ऊपर गौर से देखने लगा। उसने रुककर वहां पर देखा कि उसके सामने मलबे से एक ड्रैगन बना हुआ है, जो उसके सामने के मैदान में ऐसा लग रहा था कि वह एक फॉर्मेशन के अंदर चल रहा हो। क्या ये वही है? विपिन ने संदेह से, अब क्या ये अर्थ ड्रैगन है? विपिन की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गई। अपने सामने के इस नजारे को देखकर वह अपने अतीत में जाए बिना नहीं रह पाया और उसने अपने खजाने के बारे में सोचा और उसने अपने घर में पड़े एक
आर्टिफैक्ट के ऊपर लिखी हुई लाइनों को याद किया, 3 स्टार ऑफ द ड्रैगन के नीचे थी। वह जो सामने देख रहा था, अगर उसके हिसाब से वह वही सुराग था जो उसने उस पहेली के अंदर देखा था, द अर्थ ड्रैगन के हिसाब से वह 3 स्टार्स भी यहीं आसपास होने चाहिए थे। विपिन ने तुरंत अपनी निगाहें ऊपर की तरफ उठा ली। जैसे विपिन ने ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि वहां पर तो बहुत सारे तारे थे। अब वह कैसे पता लगाए कि इनमें से कौन सा 3 तारे हैं जिनके बारे में उस पहेली के अंदर बताया गया था। विपिन फिर से निराश हो गया। उसे जो सुराग उस पहेली के अंदर मिला था वह था 3 स्टार ऑफ द ड्रैगन। इसके अलावा वहां पे कुछ और नहीं लिखा हुआ था, केवल उसके ऊपर ये 3 ही वर्ड लिखे हुए थे। तो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ये ही सुराग होगा, लेकिन क्या ये सही है कि यही एक ड्रैगन है, द अर्थ ऑफ ड्रैगन, और यही सुराग है? तो इससे तो वह कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा उस खजाने के बारे में जो ग्रैंड मास्टर कृष्णा के द्वारा छोड़ा गया था। विपिन ने ये सब देखने के बाद में उसने सोचा, क्या अब मुझे अपने घर के नीचे की सारी जमीन को इधर उधर करके देखना होगा? अगर ऐसा होता तो मेरे से पहले ही बहुत से लोगों ने जिन्होंने भी उस खजाने को खोजने की कोशिश की थी, वह अब तक उस खजाने को खोज चुके होते, अगर ऐसा कुछ होता तो। फिर विपिन ने कुछ सोचा और अचानक से उसने आसमान की तरफ छलांग लगा दी। ढहा हुआ मलबा ऐसा लग रहा था ऊपर से जैसे कि वह ड्रैगन उड़ने के लिए तैयार हो और वह कभी भी उड़ सकता है आसमान की तरफ अपने पंखों को फैलाते हुए। फिर विपिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करी और वह अपने आसपास की जगह को छानबीन करना स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट के अध्ययन के बाद में जब विपिन तो उसका सर घूमने लगा, क्योंकि उसने आई ऑफ इनसाइट का ज्यादा ही यूज कर लिया था। उसकी वजह से उसका सर बहुत तेज दर्द होने लगा था। फिर वह अपनी जगह पर रुक गया। कुछ देर के अध्ययन के बाद में विपिन ने एक निष्कर्ष निकाला। उसने सोचा कि अगर ड्रैगन मिल गया है तो इसका मतलब है कि 3 स्टार्स आकाश में नहीं, भूमि के आसपास कहीं पे होंगे, क्योंकि इसको पहले की तरह लेना अच्छा होगा। आखिरकार अगर ग्रैंड मास्टर कृष्णा अपने खजाने को किसी को देना चाहते थे तो वह अपने खजाने को ऐसी जगह छुपाते जहां पर वह कोई उसे ढूंढ सके जो उसके लायक हो। लेकिन कुछ समय सोचने के बाद में जब उसे कुछ नहीं पता चला तो उसने सोचा कि मुझे पहले डिनर के लिए जाना चाहिए और फिर उसके बाद में ही मुझे कुछ और करना चाहिए, और शायद मैं डिनर के बाद में यहाँ पर आकर फिर से उसे ढूंढूं और वो मुझे मिल जाए। ये सब सोचने के बाद में जैसे विपिन नीचे उतरने वाला था, उसने देखा कि विधि उसकी तरफ तेज गति से भागती हुई आ रही थी। उसने इतने अंधेरे में विधि को इसलिए पहचान लिया क्योंकि उसके पास आई ऑफ इनसाइट थी जो कहीं पर भी कितनी भी दूर तक देख सकती थी, इसलिए उसने विधि को आसानी से पहचान लिया था। विधि विपिन के पास आकर चिल्लाई, विपिन! क्योंकि विधि अभी विपिन की एक स्टूडेंट के समान थी, इसलिए उसने विपिन को एक आदर भाव से कहा। विपिन विधि को जवाब देने के लिए नीचे उतरने ही वाला था कि उसने देखा विधि जहाँ पर खड़ी थी लैंप लेकर, वहां पर अब उन लैंपों की चमक तालाब के अंदर गिर रही थी और ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई 3 तारे नीचे चमक रहे हो। सब देखने के बाद में विपिन ने बोला, हो सकता है, और विपिन की आंखें चमक उठी। फिर उसने अचानक से जितने भी तालाब थे नीचे आंगन में उन सभी की तरफ देखने लगा। जैसा कि विपिन को लगा था, लैंप की रोशनी उन सभी तालाबों के अंदर चमक रही थी और वह उसकी सतह तक भी जा रही थी। एक फॉर्मेशन के अलावा सितारों का संगत यात्रा करते हुए रात के आकाश में घूमते हुए पृथ्वी ड्रैगन का दर्शन सूर्य में दृश्य बनाया। शायद पिछले 2000 वर्षों में यह अन्य तालाब भी बनाए गए होंगे जब यहाँ पर इस घर को सजाया गया होगा। अब केवल मुझे इनमें से 3 मूल तालाबों को ढूंढना होगा जो उस समय में थे। वह उस सुराग के अंदर वह 3 तारे कुछ और नहीं ये तालाब थे, तो वह सही था। वर्तमान में जो ये 8 तालाब है ये पहले नहीं हुआ करते, यहाँ पर केवल 3 ही तालाब प्रमुख थे। लेकिन जब इस घर को अधिक सुंदर बनाने के लिए इसकी कारीगरी करी गई तब ये 8 तालाब भी बना दिए गए होंगे। लेकिन इनके लिए ये समस्या नहीं है कि अब इनमें से 3 तालाब ढूंढने होंगे उसे। उसके पास आई ऑफ इनसाइट थी। शायद हेड दिलीप इन तालाबों में से वह 3 प्रमुख तालाब नहीं ढूंढ पाते, लेकिन अब विपिन के पास आई ऑफ इनसाइट थी, इसलिए उसके लिए ये सब करना बहुत आसान था। ये सब सोचने के बाद में विपिन ने तेजी से उन 3 तालाबों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम बाद में उसको वह तीनों तालाब भी मिल गए। वह तीनों तालाब एक ट्रायंगल की शेप बना रहे थे एक साथ मिलकर। फिर विपिन ने जल्दी से ऊपर जाकर देखा कि उनका केंद्रीय बिंदु कौन सा है और वहां पर फिर से मैप बनाने लगे। और उन सब के मूल्यांकन के बाद में विपिन को इस बात का पता चला कि वह खजाना देवदार के पेड़ के नीचे छुपा हुआ है।
इस सब के सोचने के बाद में विपिन फिर से विधि के पास में चला गया उसको जवाब देने के लिए। तुम मुझे ढूंढ रही थी? विपिन, तुम ठीक हो? मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप इतना सब कुछ कर देंगे। ग्रैंड मास्टर कृष्णा के खजाने को ढूंढने के लिए आपने तो ये बहुत ज्यादा कर दिया। आपने उनके द्वारा बनाए गए घर को ही तोड़ दिया।